अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमायूं अली जी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदाकारा हुमैरा असगर 5 फरवरी तक किसकी कैद में थी? नए इंकशाफात सामने आए हैं जिसने होश उड़ा के रख दिए हैं। हुमैरा को कत्ल करने के बाद लाश फ्लैट में लाई गई। कातिल कौन निकला? 7 अक्टूबर से 5 फरवरी के दरमियान क्या कुछ हो रहा था? असल कहानी अब एक्सपोज होना शुरू हो चुकी है। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। अदाकारा हुमैरा असगर की डेड बॉडी कितनी पुरानी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब एक हफ्ते से शुरू होकर अब 1 महीने तक पहुंचा। फिर हमने देखा कि 6 महीने तक पहुंचा और उसके बाद जब कहानी खुली तो पता चला कि 9 महीने पुरानी लाश है। यहाँ पे जाके 9 महीने पे जाकर ये कहानी रुकती है। लेकिन अब कुछ ऐसे इंकशाफात होते हैं जिससे जो कातिल है इसका चेहरा जल्द बेनकाब हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि कत्ल छुपता नहीं है और हर कातिल जितना मर्जी बड़ा शातिर इंसान हो, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ छोड़ता है। अब बात यह है कि पुलिस को उस चीज़ को हर हाल में देखना है और एक्सपोज करना है। हुमैरा असगर के करीबी साथी ने कंफर्म किया है कि कोई तो है जिसने हुमैरा के साथ कुछ बहुत गलत किया है, कोई तो है। पुलिस अब इतनी बड़ी बात को किस तरह से जो है वो दबा सकती है कि उसका व्हाट्सएप स्टेटस तो चलने समझ आ गया कि उसने आखिरी बार कब लगाया था। वो अक्टूबर में ही उसने लगाया और वो बिल्कुल शी वॉज परफेक्टली ऑल राइट। जब उसकी आखिरी शूट था और वो 1-2 दिन पहले, उसके मरने से 1-2 दिन पहले शूट था और बड़ा नॉर्मल थी, बड़ा उसने फुल एनर्जी के साथ वो शूट किया। उसके बाद उसका स्टेटस भी उस दिन उसने अपडेट किया, उसके बाद लास्टिंग सब ने देख लिया। लेकिन अब ये जो कहानी है उसकी प्रोफाइल जो है पिक्चर, उसकी क्या कहानी है? पुलिस ने इसको सही से इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? अब ये पुलिस है, इस पर जो है चीज़ें मुनहसर हैं कि वो इन चीज़ों को किस तरह से बारीक बीनी से देखती हैं। हुमैरा असगर के करीबी साथी ने कंफर्म किया है कि कोई हुमैरा के साथ इंतहाई गलत कर रहा था। अब ये पुलिस पर है कि वो जल्द अज जल्द हुमैरा के मोबाइल की लोकेशन निकाल कर अच्छे से चेक करे, क्लियर हो जाए कि साजिश के पीछे कौन था। अदाकारा हुमैरा असगर कत्ल केस में अहम इंकशाफात सामने आए, जबकि अदाकारा हुमैरा असगर के हेयर स्टाइलिस्ट है उसका दानिश उसका नाम है, उसने पहले भी ये बात बोली है कि मैंने सबूत उसने सामने रखे थे कि मैंने लोगों से पता किया, एक जो है मैंने कैंपेन चलाने की कोशिश की कि हम सबको मिलकर हुमैरा को देखना चाहिए कि वो कहाँ पर है। अब दानिश ने पुलिस को बयान में बताया कि हुमैरा असगर की मौत के बाद उनका मोबाइल इस्तेमाल किया गया। आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि मौत के बाद उसका मोबाइल कौन इस्तेमाल कर रहा होगा? अगर वो मर गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, चलें आप लोगों ने या पुलिस जो कहानी सुना रही है कि दिल का दौरा पड़ गया, गिर गई, कोई भी कहानी, पुलिस तो पहले दिन से राग लाप रही है कि नेचुरल डेथ है। किस तरह से पुलिस को खुद नहीं पता था, कोई रिपोर्ट आई नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले पुलिस की ये कहानी थी कि नेचुरल डेथ है। उनके पास कोई जो है किसी ने तावीज़ उठा के ऊपर से फेंका था और बताया था। अब उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो इस्तेमाल हुआ है। हुमैरा के व्हाट्सएप से डीपी उनकी मौत के तकरीबन 4 माह बाद ये जो है दानिश मकसूद ये जो है कंफर्म कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं 5 फरवरी 2025 को ये डीपी उनके बनने के 4 महीने बाद तब्दील हुई। आप लोगों को भी अजीब लग रहा होगा, मुझे भी बड़ा अजीब लगा, लेकिन दानिश जो है वो कहते हैं मैं फिर रिलैक्स हो गया कि डीपी चेंज हुई है। अब दानिश जो मकसूद हैं, इन्होंने ये बयान किसी चैनल या मीडिया को नहीं दिया बल्कि पुलिस को दिया है और इसके सबूत भी मौजूद हैं उनके पास। हुमैरा असगर कत्ल केस में अहम इंकशाफात सामने आए जिन्होंने मामले को अब मज़ीद पेचीदा कर दिया है। हुमैरा के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इनके और दानिश जो हैं उन्होंने आखिरी बार उनके साथ उनकी मौत से कुछ दिन पहले काम किया था। उनके मुताबिक हुमैरा असगर के मोबाइल फ़ोन का जो लास्ट सीन है वो 5 फरवरी 2025 तक व्हाट्सएप पर नज़र आ रहा था, जबकि व्हाट्सएप पर लास्ट सीन की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2024 थी। दानिश मकसूद ने दावा किया कि 5 फरवरी तक हुमैरा असगर के व्हाट्सएप अकाउंट पर डीपी भी शो हो रही थी। 5 फरवरी के बाद हुमैरा असगर का लास्ट सीन नज़र आना अचानक से बंद हो गया। ये अचानक से किस तरह से बंद हो सकता है? सारी दुनिया व्हाट्सएप इस्तेमाल करती है, उसको पता है कि जब लास्ट सीन की आप जाकर सेटिंग्स में उसको ऑफ़ कर देते हैं तभी लास्ट सीन नज़र आना बंद होता है। हुमैरा असगर के मोबाइल फ़ोन से इसकी डीपी भी हट गई। ये भी आप सबको पता है कि डीपी जो है जब तक आप हटाएं ना तब तक डीपी हटती नहीं है। तो लास्ट सीन भी चेंज किया गया, डीपी भी चेंज की गई। अब डीपी हट जाना, लास्ट सीन गायब हो जाना मोबाइल इस्तेमाल किए बगैर तो मुमकिन नहीं है। जब हुमैरा की डेथ पुलिस के मुताबिक और जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 7 अक्टूबर के पास हो गई थी, तो फिर अब पिछले साल की बात है तो 2025 में 5 फरवरी 2025 में ये सेटिंग्स मोबाइल पर किसने चेंज की? डेफिनेटली कोई जाके चेक कर रहा था कि
हुमैरा की लाश मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है, डिकम्पोज हो चुकी है, और मोबाइल या उसने अपने पास रखा हुआ था या जाकर दोबारा वहाँ से मोबाइल उठा के उसने ये सारी सेटिंग्स की थी। हुमैरा असगर तो अपने घर वालों तक से राब्ते में नहीं थी, और मतलब ये नहीं मैं कहूँगी कि हुमैरा राब्ते में नहीं थी, वो तो बेचारी इस दुनिया में नहीं थी, घर वाले हुमैरा से राब्ते में नहीं थे, और अभी तक किसी ने ये सामने आकर दावा भी नहीं किया कि वो हुमैरा के साथ आखिरी बार कब मिला था। तो फिर आखिर कौन था जो हुमैरा असगर का मोबाइल उसके बनने के 4 महीने बाद सुकून से इस्तेमाल करके सारी सेटिंग्स को चेंज कर रहा था। और जैसे ही उसे खबर हुई कि हुमैरा असगर की लाश जो तलाश है वो शुरू हो गई है, तो उसने मोबाइल से मालूमात डिलीट करना भी शुरू कर दी। हुमैरा के साथ बड़े क्लोज थे दानिश, और उन्होंने 5 फरवरी को गुमशुदगी के हवाले से पोस्ट भी की थी। दानिश मकसूद ने दावा किया कि गुमशुदगी की पोस्ट के बाद से डीपी गायब हो गई थी, पोस्ट के बाद लास्ट सीन भी नजर आना बंद हो गया था। हुमैरा के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। वो कहते हैं मैंने ढूंढने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस हवाले से पुलिस को तमाम तर तफसीलात मैंने फराहम कर दी है। DIG साउथ असद रजा ने बताया कि दानिश मकसूद से रब्ता कर लिया गया है, उनसे हुमैरा असगर के हवाले से जितनी भी दस्तयाब मालूमात है वो हासिल की गई हैं। DIG के मुताबिक इस नए पहलू पर भी बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है ताकि हक़ाइक़ सामने आएँ। ख्याल रहे कि हुमैरा असगर की लाश 8 जुलाई को कराची के इलाके डिफेंस के एक किराए के फ्लैट से मिली थी, जहां वो 2018 से मुकीम थी। पुलिस और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा की लाश तकरीबन 9 से 10 माह पुरानी है, और इम्कान ज़ाहिर किया गया है उनकी मौत अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो गई थी। तो अब पुलिस को सोचना चाहिए कि इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, रिपोर्ट्स वगैरह जमा करवा रहे हैं कि ये हादसाती मौत है, हादसाती कह गई मैं, कुदरती मौत है ये। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर कुदरती मौत है और आप पहले ही जाके ये ऐलान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर, इस पर पहलुओं पर काम करने की बेहद ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि पता चले कि हुमैरा के साथ क्या हुआ था। अपनी कीमती राय इस पॉइंट से ज़रूर बताइएगा, सोच कर बताइएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।